हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 12। आज हम श्लोक नंबर 16 से पढ़ेंगे। आत्मस्त्रपत्त सुहृदो बलमृद्धकोशम् अन्तःपुरं परिविहार भुवच्चरम्यः भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम के वन में चले गए। भगवान से राज्य प्राप्त करने की पहले 5 साल के वर्ष में ध्रुव की इच्छा थी। और तब वो जंगल में जब जाते हैं तो नारद मुनि उनका गाइडेंस देते हैं कि कैसे उनको करना है, भगवान का नाम जप करना है, कैसे ध्यान करना है। तो नारद मुनि गुरु बनते हैं और वो मधुवन जो ब्रज में स्थित है, वृंदावन के उसमें स्थित है, तो वहाँ पे तपस्या करते हैं, क्योंकि नारद मुनि ने उनको कहा था कि अति शीघ्र तुम भगवान की कृपा प्राप्त करोगे, तो मधुवन में चले जाए और तपस्या करें। और जब उन्होंने भगवान के इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर 36,000 ईयर्स तक राज्य किया। पहले भारत ही पूरी पृथ्वी पर राज करते थे, भारत के राजा। तो राज्य करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब मुझे, क्योंकि उनकी पत्नी थी, पुत्र थे, तो पुत्र बड़े होते हैं, तो राजा लोग पुत्र को राज्य देकर रिटायरमेंट लेते हैं ताकि वो पूरी तरह से 24 घंटा भक्ति में अपना समय बिता पाए। तो एक आदर्श राजा ऐसा ही करते हैं। तो इसीलिए ध्रुव महाराज ने ये जो महासागर और पूरे पृथ्वी का जो उनका कितना पावरफुल थे वो, और एक छत्र सम्राट थे, बहुत बलशाली, जो भी चोर उचक्के हैं उनसे खूब डरते थे, भक्ति में भी नंबर 1 और प्रजा के कल्याण चाहने वाले पिता जैसे थे। तो उन्होंने भौतिक, जो ये सब संपत्ति भौतिक होता है, भले ही राज्य हो, शरीर हो, बच्चे हो, मित्र हो, पत्नी हो, उनके पास बहुत सारे महले भी थे, तो सारे महल हो, या विनोद स्थल हो, जैसे कि खेलने कूदने की जगह हो, या नृत्य गान संगीत का जगह हो, इसमें हमें मनोरंजन मिलता है, उस सभी को माया की सृष्टियाँ जानते थे। ध्रुव महाराज केवल अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। अच्छा, ध्रुव महाराज की जो कथा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि भले ही हम किसी भी कारण से, भले ही कोई धन की इच्छा से मंदिर जाए, या दुख को दूर कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाए, एक्चुअली जैसे भी कोई भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, वो धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा और समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, जिस तरह से ध्रुव महाराज हुए। और भले ही ध्रुव महाराज को पहले ये रुचि थी कि वो पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करे, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया था, लेकिन जब वो भक्ति में आ गए तो धीरे धीरे उनकी भौतिक रुचि जाती रही। तो इसीलिए जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और मान लीजिए कोई ध्रुव महाराज की तरह 100% पूरा नहीं भी कर पाते हैं भक्ति को, और अपरिपक्व अवस्था में रहते हैं, तो भी कोई लॉस नहीं है। अगर कोई कैसे भी भक्ति कर रहे हैं 2 साल, 4 साल, 40 साल, उसके बाद अगर वो इतना मेंटेन नहीं भी कर पाते हैं या भक्ति में अपरिपक्व रह जाते हैं,
तो भी वो जो भी सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी मतलब जो भौतिक वस्तु के लाभ के कारण काम कर रहे हैं, भौतिक वस्तु को प्राप्त करना ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय है, जैसा कि 99% लोगों का है, उनसे श्रेष्ठ कहा गया है शास्त्र में, इसलिए भक्त को। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में हो, हमें भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना। कृष्ण की भक्ति जैसे हम रोज़ खाते हैं, रोज़ सोते हैं, तो ऐसे ही भगवान कृष्ण का नाम कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें 16 माला रोज करना चाहिए। ये हमारा आत्मा का आहार है। और ना हम शरीर है और ना ही हम मन हैं, हम आत्मा हैं। तो शरीर को तो आहार हम दे रहे हैं, मन को भी बहुत इंद्रिय तृप्ति मिल रहा है, पूजा मान प्रतिष्ठा, लेकिन आत्मा को आत्मा का आहार नहीं मिलने के कारण हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। श्लोक नंबर 17, तस्यां विशुद्धकरण शिववारि विगायः बद्ध्वासनं जितमरुन् मनसार्हिताक्षः स्थूले दधार भगवत् प्रतिरूपयेतात् ध्यायांस्तदव्यवहितो व्यसृजत् समाधो। बद्रिका आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया के श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अच्छे विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। ध्रुव महाराज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नारद मुनि के आदेश के उपदेश के अनुसार ये पहले भी कर चुके हैं कि किस तरह से समाधि में लीन होना है, तो पुनः वो पूरी तरह से समाधिष्ठ हो गए। तो यहाँ पे इस श्लोक में अष्टांग योग पद्धति का वर्णन है, जो सत्ययुग में मैक्सिमम किया जाता था, लेकिन कलियुग में भक्ति योग ही सुलभ है। बाकी कोई अष्टांग योग करने जाएंगे तो या उनको सही गुरु मिलना बहुत कठिन है, और ये योग भी बहुत कठिन है। आप देखिए ध्रुव महाराज ने जब तपस्या किया था, वो एक एक करके चीज़ों को छोड़ते जा रहे थे, खाना पीना छोड़ दिया, अंत में उन्होंने श्वास भी छोड़ दिया लास्ट महीने में। तो ऐसा साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और भक्ति योग साधारण व्यक्ति भी बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर वो गुरु की आज्ञा का पालन करें। किसी भी स्थिति में रह के वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो एक योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ध्रुव महाराज ने सिर्फ अष्टांग योग पद्धति को सिर्फ योग अभ्यास करने लगे, लेकिन मन उनका, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं अष्टांग योग पद्धति शायद डिफरेंट है और उसमें ध्यान किस पर लगाना है उनको क्लियर नहीं होता है, लेकिन ध्यान कृष्ण पर ही लगाना है, कृष्ण विष्णु राम पर लगाना है। तो इसीलिए मन को अर्चा विग्रह में केंद्रित किया। अर्चा विग्रह मतलब जैसे मंदिर में विग्रह होता है, भगवान की मूर्ति होता है, लोग साधारण मूर्ति पूजा कहकर उनको नकार देते हैं, लेकिन ये कोई मूर्ति पूजा नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्लियरली बताते हैं कि अर्चा विग्रह तो गाह्य भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। इसको अर्चा अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि हम भगवान हमारे सामने भी प्रकट हो जाए तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से उनको नहीं देख सकते हैं। इसीलिए भगवान को देखने की जो काबिलियत है उसको अर्जन करने के लिए हमें भगवान के धातु से बनाया हुआ, जैसे कि पत्थर, काष्ठ, रत्न या रंग, फोटो को भी विग्रह ही कहा गया है, फोटो, भगवान की फोटो को। तो इसलिए इनसे बनाया हुआ उनका हम दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। विधि विधान से जब हम ये पालन करते हैं, हम निश्चित रूप से भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाते हैं। श्लोक नंबर 18, भक्तिं हरो भगवती
प्रवहन्नजास्त्रम् आनन्दबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः विक्लीद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरदसा वितिमुक्तलिङ्गः। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। यह स्थिति महाभागवत का स्थिति है। जैसे कि स्वयं कृष्ण जब भक्त रूप में आए आज से 500 वर्ष पहले, महाप्रभु का ये स्थिति थी, हरिदास ठाकुर का ये स्थिति था। तो इस तरह से ध्रुव महाराज के अंदर ये सब लक्षण प्रकट होने लगे। भगवान के प्रति प्रेम के कारण उनके आँखों से सतत अश्रु बहने लगे। ये अश्रु किसका था? आनंद का था, प्रेम का था। और उनका हृदय द्रवित हो उठा उस परम आनंद को अनुभव कर। पूरे शरीर में कंपन और रोमांच हो उठा। तो एक्चुअली क्या है, ऐसे इंग्लिश में रोमांच में स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसको माना जाता है, लेकिन अगर कोई भगवान के साथ जो संबंध है उसको जान लेता है और उस संबंध को पुनः स्थापित करता है भक्ति के माध्यम से, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करते हैं अपने हृदय से, तो उनको स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसका जो सुख है वो बहुत तुच्छ लगने लगते हैं। और इसीलिए जो भी भक्ति में लगे हुए हैं वो निश्चित रूप से उसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं जो महाभागवत गण ने जैसे कि दास्य रूप में हनुमान जी ने प्राप्त किया और सखा के रूप में अर्जुन ने प्राप्त किया, वात्सल्य माता पिता के रूप में देवकी वासुदेव नंद बाबा यशोदा ने प्राप्त किया, और माधुर्य रस में गोपियों ने और कृष्ण की जो पत्नियां हैं उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से जैसे ही हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो हम भौतिक धरातल पर फिर नहीं रहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब नारियल पूरी तरह से सूख जाता है तो बाह्य खोल के भीतर की जो गरी है वो विलग हो जाती है। सूखा नारियल आपने कभी खरीदा होगा तो जो खोल है खोल से विलग हो जाता है, और सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर की गरी बाहरी कोश या छिलके से लगी नहीं है, आवाज़ आती है उसमें। तो इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, अर्थात 24 घंटा जिसका मन भगवान में स्थित हो जाता है, वो सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज के जीवन की इस अवस्था को निरंतर कैसे प्राप्त किया उन्होंने? निरंतर भगवान के ऊपर मन को स्थित करके प्राप्त किया। तो महाभागवत जो होते हैं वो उच्च कोटि का भक्त होते हैं और उनमें लक्षण प्रकट होता है। निस्संदेह भक्ति के प्रारंभ करते ही हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। भक्ति करने वालों को अलग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने की या इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मोक्ष लघुता का अनुभव होता है, मतलब मुक्ति भी भक्ति के सामने बहुत तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति की दासी है। जो भी भक्ति करेगा उनको स्वयं ही मुक्ति मिल जाएगा। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी को खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हम माया से विलग होने लगते हैं, और धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करके जब महाभागवत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो पूरी तरह से भौतिक धरातल की जो आसक्ति है या उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और उसके लिए मरना नहीं होता है कि अच्छा मुक्त होने के लिए मरना होगा या शरीर छोड़ना होगा। इसी शरीर में भी बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, संतगण हैं, भक्त हैं, साधु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको साधु कहा है जो कृष्ण के अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं।
तो वो अवस्था उनको प्राप्त है, तो वो धरातल पर रहकर भी वो मुक्त अवस्था में है। इसीलिए मुक्त अवस्था में रहा हुआ कोई भी भक्त को हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो अपराध लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, मुक्त लिंग, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब कोई भी मनुष्य मरता है तो लोग सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मरने पर अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको तो दूसरा शरीर मिलता ही नहीं है, हज़ारों साल तक वो भूत बनकर भटकता है। उसको सब फीलिंग होता है, खाने पीने का भी फीलिंग होगा, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, और स्त्री पुरुष संग करने का भी इच्छा होगा, लेकिन ये सब वो पूरा नहीं कर पाते हैं और तड़पते रहेंगे क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। तो इसीलिए व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए और मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मुक्त अवस्था में व्यक्ति भौतिक विकारों से ग्रस्त नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो स्थूल शरीर से अलग होता है। स्थूल शरीर मतलब जो हमारा शरीर हम देखते हैं रोज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इससे बना हुआ शरीर फिर वो शमशान में जला देते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार है, वो उसी में बंदी होकर हमारा आत्मा यानी कारण शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए अगर भगवत धाम जाना है तो हम जिस सूक्ष्म शरीर में बंद है उससे भी हमें मुक्त होना पड़ेगा। उस शरीर को हमें स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारी जो सोच है, उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। तो यानी हम सोच पर कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, और कंट्रोल करने का टेक्निक हमें भागवत पुराण में भगवान ने दिया है। और अगर इस टेक्निक्स को कोई अपनाते हैं और अपने मन को कंट्रोल करते हैं, पवित्र रखते हैं, कृष्ण पर स्थित रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाती है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक की दशा से भिन्न होती है और बालक की तरुण से तथा तरुण की वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। आप देखिए हमारे सामने ही जो बहुत छोटे बच्चे 1-2 साल के, उसका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो बहुत कम है, लेकिन एक 10 साल के बच्चे का उससे ज़्यादा है, एक 15 साल के बच्चे का उससे ज़्यादा है, और जब वो 20-25 साल के होते हैं तो मैच्योर हो जाता है, उसका ब्रेन फंक्शन बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, और जो बिल्कुल नहीं लगने वाले का जो डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो नहीं होता है और वो सूक्ष्म शरीर में हमेशा के लिए बंदी हो जाता है। लेकिन जब वो भक्ति शुरू करते हैं तो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जब हम कनिष्ठ लेवल से धीरे धीरे मध्यम और मध्यम से उत्तम लेवल तक पहुंचते हैं तो पूरी तरह से मैच्योर्ड अवस्था को हम पुनः प्राप्त करते हैं, जिसको आत्मा साक्षात्कार कहते हैं या आत्मा में स्थित कहा जाता है, उसी को मुक्ति कहा जाता है। तो एक्चुअली जो मृत्यु है वो आत्मा का देहांतर है, क्योंकि आत्मा का कभी मृत्यु होता ही नहीं है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है जब मनुष्य इस सूक्ष्म देह से मुक्त हो जाता है और फिर वो आत्मा जगत यानी वैकुंठ धाम में जाने के लिए रेडी होते हैं, और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य देवी देवता हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र ये सलाह देते हैं कि हम भगवान कृष्ण की ही, विष्णु तत्व की ही भक्ति करें। हम दैनिक जीवन में, श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सोया हुआ है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो वो सपना देखता है ना, तो शरीर तो बिस्तर पे है लेकिन उसका मन उसको कहीं और ले जाते हैं, राइट। लेकिन अगर मन कहीं और गया भी है और कोई शरीर सोया हुआ है तो शरीर को बनाए रखना पड़ता है, तब वो सूक्ष्म शरीर जो है वापस आता है फिर से।
और उस देह में फिर से बस जाता है। इसलिए मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ेगा और सूक्ष्म देह से स्वतंत्रता को मुक्त लिंग कहा जाता है। श्लोक नंबर 19। सदा दर्शाभिमानाच्यं नाभसो वातरध्रुवा विभ्राजयदृशदिशो राकापतिमिवोदितम। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। तो तुरंत ही भगवान ने वैकुंठ जगत से ध्रुव के लिए विमान भेज दिया, क्योंकि अब वो रेडी थे कि उनको वापस जाना था। वैसे तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपना जीवन कितना भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने अब रिटायरमेंट ले लिया था और वन में आ गए थे और पूरी तरह समाधिष्ट हो गए। तो एक सुंदर विमान देखा, बहुत ही उज्जवल, जैसे तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। देखिए सूर्य बहुत गर्म है ना, सूर्य का रोशनी, चंद्रमा का रोशनी जो है बहुत शीतलता प्रदान करते हैं। तो ऐसा सुंदर चंद्रमा जैसे उज्जवल एक विमान नीचे आते हुए उन्होंने देखा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं। कई लोग भौतिक ज्ञान लाभ कर रहे हैं जिससे वो भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। कई लोग आध्यात्मिक ज्ञान लाभ कर रहे हैं लेकिन निराकार ब्रह्म के बारे में, जिससे वो निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे। कोई परमात्मा का ज्ञान लाभ कर रहे हैं और कोई भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष ज्ञान लाभ कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये हमें सूक्ष्म देह से मुक्त करने के लिए है और मनुष्य जीवन हमें केवल इसी के लिए मिला है। जब मनुष्य अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। अर्थात हमें गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण से गुरु तक आया है। श्री कृष्ण से गुरु तक डायरेक्ट नहीं आया है, श्री कृष्ण से गुरु तक गुरु परंपरा के माध्यम से आया है। भगवान ने भी भगवत गीता में कहा, एवं परंपरा प्राप्तम। परंपरा बहुत आवश्यक है। ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः दिव्य विमान को वो देख सकते थे। हालांकि विमान आए वैकुंठ जगत से तो हमारी भौतिक दृष्टि से उसको नहीं देख सकते, लेकिन ध्रुव महाराज का शरीर पूर्णतया दिव्य हो चुका था तो उन्होंने वो विमान को देखा। और जो ज्ञान ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया, जो भगवान के प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा ज्ञान केवल भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होते हैं। और भगवान की विशेष कृपा केवल उन पर होते हैं जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, अर्थात वो किसी एक महाभागवत को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति, क्योंकि हम जो गाते हैं ना गुरु वंदना में, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान माते। केवल भक्ति सद्मा, भक्ति का अगर कोई निवास स्थान है तो गुरु का चरण कमल है। कोई भी व्यक्ति सीधा कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। कृष्ण ने आदि पुराण में स्वयं अर्जुन से कहा है कि जो मुझे सीधा अप्रोच करते हैं उनको मैं भक्त नहीं मानता, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त होते हैं केवल उन्हीं को मैं भक्त मानता हूँ। यानी कृष्ण को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, गुरु के माध्यम से जाना होगा। तो गुरु का चरण कमल ही हमारा आश्रय होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का भी निवास स्थान वही है। और इस तरह से गुरु कृपा से हमें कृष्ण कृपा प्राप्त हो ही जाती है। श्लोक नंबर 20। तत्रानुदेवा प्रवरो चतुर्भुजो
श्यामो किशोरावरुणाम्बुजेक्षणो स्थिताववष्टभ्यगदं सुवाससो किरीटहारंगदचारुकुंडलो। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के 2 अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा जो विष्णु के जैसे ही दिखते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, अत्यंत सुंदर है। सारूप्य मुक्ति यानी भगवान जैसा शरीर प्राप्त होते हैं वैकुंठ धाम में। लेकिन कैसे पता चलेगा कौन भगवान है? भगवान विष्णु में श्रीवत्स चिन्ह होता है और कौस्तुभ मणि वो धारण करते हैं। और उनके भी ये जो 2 लोग आए हुए थे वैकुंठ जगत से, उनके 4 भुजाएं थी। श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी, जैसे कृष्ण का रंग है ना श्याम वर्ण, वैसे ही उनका श्याम रंग के थे। तो भगवत धाम में ऐसा शरीर प्राप्त होता है। कोई वहाँ बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता। तो यहाँ पे उल्लेख है वे अत्यंत तरुण थे, यंग थे। और जब यंग एज होता है ना तो व्यक्ति को कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं होते हैं, सुंदर लगते हैं। मनुष्य के बारे में ही अगर हम बात करें तो भगवत धाम में हमें हमेशा के लिए यंग शरीर मिलता है। यहाँ पे कोई चाहकर भी यंग तो नहीं रह सकते। आप चाहे कि मैं हमेशा 16 साल के बने रहे या 20 साल के बने रहे, दिखने में नहीं हो सकता है, धीरे धीरे डिटोरिएट होता ही है। तो इस तरह से लेकिन भगवत धाम में नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति अगर सचमुच सुंदर रहना चाहते हैं तो उनको भगवत धाम जाना चाहिए। उनके जो है शरीर एकदम तरुण, उनके नेत्र लाल कमल पुष्प के समान दिव्य लग रहा था। वे हाथों में गदा धारण किए हुए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों बाजूबंदों कुंडलों से सुशोभित थे। उनके जो अलंकार थे वो इस जगत में नहीं मिलता है। मुकुट भी बहुत उज्जवल मुकुट, वेशभूषा बहुत सुंदर। तो विष्णु लोक के वासी भगवान विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि उनके 4 हाथ थे, सुंदर वस्त्र वो पहने हुए थे और सब अलंकरण जो है भगवान विष्णु से मेल खाता था। तो अतः विमान में जो 2 असामान्य व्यक्ति आए थे वो विष्णु लोक से सीधे आए थे। श्लोक नंबर 21। अच्छा, ऐसा है कि जैसे कोई अगर पापी हो ना तो यमदूत आते हैं, और कोई अगर पुण्यात्मा हो और भक्ति नहीं किया लेकिन देवताओं की सेवा किया, यज्ञ आदि किया, पुण्य किया, तो उनके लिए देवदूत आते हैं। देवदूत मतलब देवताओं का दूत, उनको स्वर्ग ले जाने आते हैं। लेकिन कोई अगर भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनके लिए विष्णु दूत आते हैं। तो यह 21 श्लोक नंबर। विज्ञायतावुत्तमगाय किङ्करा बभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः न नाम नामानि गृणान् मधुद्विषः पार्षदप्रधानाविति संहतांजलिः। यह देखकर कि असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास है, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लग गए। तो एकदम से प्रकट हुए तो उनको हड़बड़ाहट में वो क्या करे क्या ना करे ना, तो ऐसा अवस्था उनको हो गए। तो जैसे ही उनको देखा जो कि भगवान के प्रत्यक्ष दास है, तो तुरंत ध्रुव महाराज उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया, और कैसे और स्वागत करे उस समय समझ नहीं आया। और लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का पवित्र नाम का जप करने लग गए। तो भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। अगर आपको किसी को स्वागत करना नहीं आ रहा है, जैसे गुरु आपके घर आ रहे हैं, तो आपके पास उस समय हो सकता है बहुत सारा स्वागत के लिए नहीं भी हो, कुछ होता है लेकिन नहीं हो किसी के पास, तो क्या करें, वो भगवान के हरि नाम का कीर्तन करें, स्वागत पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा।
तो कीर्तन करते हुए गुरु का स्वागत करें, उठकर खड़े हुए प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। तो इस तरह से जो है पवित्र हरिनाम जप से सब कुछ संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने 4 भुजाओं वाला तथा बहुत सुंदर वस्त्र पहनने वाले विष्णुदूतों को देखा तो वो जान गए कि कौन थे। तो कुछ समय के लिए ध्रुव महाराज एकदम से चकरा गए, मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ लग गए। किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम का वो जप करने लग गए, क्योंकि अकस्मात आने वाले अतिथि जो है वो विष्णुदूत थे। वो सबसे अधिक किससे प्रसन्न होंगे? हरि नाम से। तो वो असामान्य जो अतिथि उनको प्रसन्न करने के लिए हरि नाम जप करने लग गए। तो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वो संपूर्ण होता है। जबकि विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि पता भी नहीं था ध्रुव महाराज को कि मैं कैसे इनको प्रसन्न करूं। फिर भी उनको ये मालूम है कि भक्तों को हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि कथा उनके प्राण प्रिय होते हैं। तो उन्होंने नाम जप करना शुरू कर दिया। अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। वो संकट में भी कृष्ण का ही नाम लेंगे और आनंद में भी कृष्ण का नाम लेंगे। तो जब वो संकट में होता है कोई भक्त तो तुरंत उससे वो छूट जाता है, और जब वो भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का दर्शन करने की स्थिति में होता है तो महामंत्र के जप द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। यानी भगवान का नाम जप से हम संकट से भी मुक्त हो जाते हैं और भगवान का नाम जप करके हम विष्णु दूतों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो महामंत्र की यह परम प्रकृति है। परम प्रकृति मतलब सबसे श्रेष्ठ स्वभाव है, नेचर है। संकट और सुख दोनों में वो काम आता है और बिना रोक टोक के हम उसे जप कर सकते हैं। श्लोक नंबर 22। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिं प्रश्रयनाम्रकन्धरम् सुनन्दनान्दाबुपसृत्य सस्मितम् प्रत्युचतुः पुष्करनाभसम्मतो। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के 2 निजी दास, जिनका नाम था सुनंद और नंद, प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए उसके पास पहुँचे, उनके पास ध्रुव महाराज के पास, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक सिर को नीचा करके खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार संबोधित किया। अब विष्णुदूत बहुत प्रसन्न थे। कोई भी भक्त प्रसन्न होते हैं जब भक्त भक्ति करते हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। हालांकि हम इस धरातल में जब कोई भक्त भगवत धाम जाते भी हैं तो हमें थोड़ा दुख तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उस भक्त से बिछड़ जाते हैं, इसलिए दुख होता है। और होना ही चाहिए, क्योंकि भक्त लोग जो है हमारे आत्मीय जन से भी ज़्यादा हमारा, या भक्त से आत्मीय कोई नहीं है, क्योंकि भक्त लोग जो है हमारा कल्याण चाहते हैं कि हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाएं। कोई आत्मीय जन अगर भक्त है तो वो भी हमारा कल्याण चाहते हैं, लेकिन अगर आत्मीय जन भक्त नहीं है तो उनको नहीं पता है कि अल्टीमेट कल्याण किस पे है। तो इसलिए वो हमें भौतिक चीज़ों में लगाए रखना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु तो सबके लिए आएगा। तो इस तरह से जब ध्रुव महाराज के पास वो दोनों विष्णुदूत बहुत प्रसन्नता पूर्वक आए, क्योंकि ध्रुव महाराज ने उस स्थिति को प्राप्त किया था। ये देखकर वो लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के प्रिय भक्त हैं। उन्होंने ध्रुव महाराज को संबोधित करके अब नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे। तो इस श्लोक में पुष्करनाभ संपतो शब्द महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमलाभि, कमल चरण या कमल कर पल्लवों के लिए विख्यात है। यहाँ पर उन्हें पुष्कर नाभ अर्थात कमल नाभ कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि भगवान के कमल नाभि से ही जो पद्म कमल उत्पन्न हुआ, उसी में ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो ये जो थे दोनों अत्यंत आज्ञाकारी दास थे भगवान के। और वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्मता बनी रहती है। कोई विद्रोह नहीं करते हैं। हर व्यक्ति स्वयं से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करते हैं,
क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान कृष्ण को वही भक्त पसंद है जो भक्तों से प्रेम करें। किंतु भौतिक जगत में ये जो वर्ड है संपत अर्थात अनुकूल नहीं होते हैं, वे सदैव असम्मत अर्थात प्रतिकूल रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में व्यक्ति भगवान के साथ एकात्मता नहीं ला सकते, आदेशों का पालन नहीं करते हैं। केवल भक्त लोग ही भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज में ये शिक्षा प्रदान करने के लिए है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के शरणागत होना चाहिए, भगवान की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और इस तरह से हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और सदा के लिए समस्त कष्टों से भी परे हो जाएंगे। जैसे कि ध्रुव महाराज के पास वैष्णव या विष्णुदूत आए, वैसे ही विष्णुदूत भक्तों को लेने आते हैं। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है वही समय आने पर ऐसी जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भले ही आसपास के लोग कुछ भी कहें, हमें गंभीरता पूर्वक सदा के लिए भक्ति में लगे रहना चाहिए। श्लोक नंबर 23। सुनंदानंदावोचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो वाहितः शृणु यः पञ्चवर्षस्तपसा भवान् देवामतित्रिपद। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंदा तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, हम जो कहे कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। तो आप देखिए, जब यमलोक जाते हैं ना, यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, तो क्योंकि पापियों को पकड़ के ले जाते हैं तो उनको रास्ते में कुछ नहीं मिलता, और जब वो कराहते हैं, रोते हैं, तो यमदूत उनको बोलते हैं कि तुमने ऐसा कर्म किया है तो ऐसा ही स्थिति प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ विष्णुदूत आए हुए थे, तो विष्णुदूत कह रहे हैं, गुणगान कर रहे, ध्रुव महाराज को एक प्रकार से स्मरण दिला रहे हैं कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि आप 5 वर्ष की अवस्था में इतना कठिन तपस्या किया, जो खेलने का समय, बच्चे लोग खेलते हैं उस समय, और भगवान को भी प्रसन्न कर लिया था। जो ध्रुव महाराज ने किया है वो सबके लिए संभव नहीं है। किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चैतन्य का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। इसीलिए बचपन से ही भक्ति करना बहुत आवश्यक है। बचपन से जैसा हमें परिवेश मिलता है, वातावरण मिलता है, वो बच्चा बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है ना। तो और उनका मन भी देखिए कितना, अभी चालाकी नहीं आता है उनके मन में, बड़े होने के साथ उनके मन में काम वासना आएंगी, चालाकियाँ आएंगी, विकार आएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन बचपन में उनका मन बहुत सरल होता है। इसे बचपन का ये एक प्रकार से लाभ है। तो बचपन में भक्ति में अगर लग जाए कोई व्यक्ति तो बहुत सुंदर उनका जीवन हो सकता है। और लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। पहले गुरुकुल सिस्टम था, लाखों गुरुकुलों को अंग्रेजों ने आके तोड़ दिया। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया, जो पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। और अग्रणी जो पुरुष है, व्यक्ति है, भक्ति में अग्रणी व्यक्ति, उनका ये कर्तव्य है कि वे विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले, जिसमें 5 साल के बच्चे भर्ती हो। जैसे आप सब लोग अगर घर में भी है, अगर आपको यह रुचि है कि आप छोटे बच्चों को लिए प्रहलाद स्कूल या ध्रुव नाम से स्कूल, छोटा सा, मतलब जो घर में 5 बच्चे भी आए और आप उनको भगवान की कथाएं सुनाएं। पहले ये काम करते थे दादा दादी लोग। दादा दादी लोगों को ज्ञान होता था महाभारत का, रामायण का, भागवत पुराण का, क्योंकि उनको भी दादा दादी ने सुनाया या उनके माता पिता ने सुनाया। पर आज के जनरेशन्स में आप देखिए, खुद को ही नहीं मालूम है, या दादा दादी भी इतने मॉडर्न हो चुके हैं, उनको कभी नहीं उन्होंने भागवत पुराण सुना ना पढ़ा, तो वो कैसे अपने पोता पोती को सुनाएंगे। अगर किसी को मालूम भी है तो एक साथ नहीं रहते हैं, है ना। कोई अमेरिका में है, कोई दूर है, नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, तो पोता पोती बहुत कम ही मिल पाते हैं। तो वो वाला शिक्षा पद्धति जो होम स्कूलिंग जैसा था, घर में ही था, वो भी आजकल विलुप्त हो गया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सभी लोग अगर
1 2 3 बच्चों को भी या 5 बच्चों को भी ऐसे प्रशिक्षण कर पाए कि भगवत भक्ति में उनको ला पाए, तो इस तरह से वो भगवत भक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि भगवान को इससे अधिक हम प्रसन्न नहीं कर सकते। और बचपन में जो उनके दिमाग में, एक्चुअली माता पिता का ये कर्तव्य है, क्योंकि अगर वो मंदिर भी आएंगे 1 घंटा सीखेंगे, उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा, लेकिन बाकी 23 घंटा जो माता पिता के साथ है उनको भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में जो गुरुकुल है उसमें माता पिता भी भक्त है कि नहीं है वो देखा जाता है, क्योंकि जब वो गुरुकुल में जैसे बोर्डिंग स्कूल की तरह छोड़ के चले गए, इंटरनेशनल स्कूल है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे जो नियम पालन कर रहे हैं, जब वो छुट्टी में घर जाएंगे, अगर माता पिता को उसमें नहीं देखेंगे तो उन पर बहुत बड़ा एक उसका इन्फ्लुएंस होता है माता पिता से। तो इसलिए अगर हम ऐसा कर सके, जिस भी कोने में है पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, जितने भी नगर आदि ग्राम है, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, तो हर जगह जो है भगवान का नाम प्रचार होगा, ऐसा महाप्रभु कह के गए हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग प्रचार करें, जिस भी कोने में हो भगवान के नाम का प्रचार करें। श्लोक नंबर 24 में कहा गया है, तस्याखिल जगद्धातु रावां देवस्य शार्ङ्गिणः पार्षदाभिः सम्प्राप्तो नेतुं त्वां भागवत्पदम्। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है और हाथ में सारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। अब आप देखिए, इसमें उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया कि हम भगवान का प्रतिनिधि है, जिसका धनुष का नाम सारंग है, अर्थात जो ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो भगवान विष्णु है उनका। तो वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हम विशेष रूप से आए हैं और हमें आपके लिए ही नियुक्त किया गया है, ऐसे वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं उनकी दिव्य लीलाओं को, चाहे इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में, जानकर कोई भी व्यक्ति जो ये जान सकता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार प्रकट होता हूँ और किस प्रकार कर्म करता हूँ, तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का भागी बन सकता है। तो हमारे धरातल पर भगवान आते हैं और लीला करते हैं। वो लीला धाम है वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम में कोई भी व्यक्ति आता है तो उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाता है, क्योंकि लीला स्थली में जो भगवान का चरण धूलि है, किसी न किसी प्रकार से वो चरण धूलि का स्पर्श करता है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, जो व्यक्ति इन लीलाओं का स्मरण करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो ध्रुव महाराज पर भगवत गीता का यह नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या के द्वारा आजीवन भगवान को समझने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि 36,000 साल जब वो राजा थे वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। उन्होंने तपस्या द्वारा इस प्रकार अपने जीवन को पवित्र कर लिया और आज इसका परिपक्व फल उनको मिल रहा है कि स्वयं विष्णुदूत उनको लेने आए हैं। श्लोक नंबर 25, सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो ग्रहर्क्षतारः परियन्ति दक्षिणम। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन, नक्षत्र तथा सौरमंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहाँ जाने के लिए आपका स्वागत है। तो विष्णु लोक के गुणानुकीर्तन करते हैं वो, और कहते हैं कि बड़े बड़े योगी भी विष्णु लोक नहीं प्राप्त कर सकते, कितना ही कठिन तपस्या करें, क्योंकि
जब तक कृष्ण के अनन्य भक्ति नहीं करता है कोई, तो इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो जैसे हमारे ब्रह्मांड में भी श्वेत द्वीप है, भगवान का लोक है, और उसमें जैसे कि ध्रुव महाराज को जो राज्य मिलने वाला है, ध्रुव तारा की परिक्रमा करते हैं सूर्य, चंद्र, समस्त ग्रह, नक्षत्र। तो इस भौतिक जगत में भी तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक और चिंतक वैकुंठ तक जाना चाहते हैं, या ऐसा जगत वो चाहते हैं जहाँ मृत्यु ना हो, जहाँ उनको कभी बूढ़ा ना होना पड़े, जहाँ सुख ही सुख हो, कोई दुख ही ना हो। ऐसी जगह तो जाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन वैज्ञानिक या भौतिक ज्ञान से नहीं हो सकता। भक्ति करते हुए लेकिन भक्त वैकुंठ लोक को तो जान पाता ही है, और आनंद, ज्ञान और शाश्वत का जीवन भी बिताता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिमान है कि जीवन के नियमों का पालन करते हुए तथा भगवत प्रेम उत्पन्न करके कोई भी भगवान के धाम आसानी से वापस जा सकता है। साक्षात प्रमाण है हमारे सामने ध्रुव महाराज। कोई अगर चंद्रमा तक भी जाना चाहते हैं तो आप देखिए ऐसी घटनाएं आती है कि कोई चंद्रमा तक जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हुआ, स्पेस में गायब हो गए। लेकिन जब कोई वैदिक तरीके से अगर ट्राई करेंगे, चंद्रलोक जाना है, चाहे सूर्यलोक जाना है, चाहे वैकुंठ लोक जाना है, तो उसको प्राप्त करते हैं। तो भक्त को अन्य लोगों को देखने में कोई रुचि नहीं रहती है, लेकिन भगवान के धाम जाते समय वो समस्त लोगों को देखते हुए पार करते हैं। जिस प्रकार दूर जाने वाला यात्री अनेक छोटे छोटे स्टेशनों को देखकर पार करते हैं। तो जैसे कथा आती है महाभारत में भी कि दुर्योधन या जो युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव स्वर्ग गए, तो लोग पूछते हैं कि वो लोग तो बहुत बड़े भक्त थे और तो मुक्त होना चाहिए था, भगवत धाम जाना है। तो ये कथा महाभारत में क्यों आती है कि वो लोग स्वर्ग गए थे, स्वर्गारोहण कर रहे थे। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि भक्त क्योंकि भक्त भगवत धाम ही जाएंगे, वैकुंठ, लेकिन वैकुंठ बड़ा स्टेशन है, वो बहुत ऊपर है। वहाँ तक जाते जाते बाकी जो लोग हैं उस लोगों का भी दर्शन करते हुए वो पार करते हैं। श्लोक नंबर 26। अनास्थितं ते पितृभिः अन्यैरप्यङ्गकर्हिचित् आतिष्ठ जगतं वन्द्यं तद्विष्णुः परमं पदम्। आगे विष्णुदूत बोलते हैं, हे राजा ध्रुव, आज तक ना तो आपके पूर्वजों ने ना अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहाँ शाश्वत वास करें। परमानेंट वीज़ा विष्णुदूत दे रहे हैं ध्रुव महाराज को, क्योंकि वो इतने उच्च पद पर स्थित हो चुके हैं और कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों में किसी ने ये पद हासिल नहीं किया है। लेकिन ध्रुव महाराज की वजह से उनके पूर्वज भी धन्य हो गए और आने वाले जनरेशन भी धन्य हो गए। एक भक्त अगर पैदा हो जाए ना परिवार में, सबका कल्याण हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे तो वे ऐसा पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि जिसकी कल्पना मेरे पूर्वजों ने भी नहीं किया है, मुझे ऐसा पद चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा था। उनके पिता का नाम उत्तानपाद थे और पितामह है मनु और प्रपितामह ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा। अतः वे ब्रह्मा द्वारा प्राप्य जो पद है ना, उससे भी बड़ा पद चाह रहे थे कि मेरे इसमें जिसको कभी भी ऐसा नहीं मिला है पद, ऐसा मुझे पद चाहिए, ऐसा मुझे राज्य चाहिए। अब जब उनके पूर्वज ही ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु के पुत्र उत्तानपाद है, तो ब्रह्मा को भी ऐसा पद अभी तक नहीं मिला है। वो ब्रह्मांड लोक के ही वो राजा है। तो अतः वे ब्रह्मा द्वारा प्राप्य पद से भी बड़ा पद चाह रहे थे और उन्होंने नारद से ऐसा पद प्राप्त करने की सुविधा मांगी थी कि आप मुझे बताइए मुझे ऐसा पद कैसे मिलेगा। अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उनके पूर्वज और ना ही ब्रह्मांड का कोई वासी प्राप्त कर सका।
आप देखिए भक्त चाहे कुछ भी मांगे, जो गुरु होते हैं ना वो उनको उससे भी बेस्ट चीज़ देंगे। भौतिक राज्य मांगा था, इच्छा किया था ध्रुव महाराज ने, लेकिन उससे बेस्ट वैकुंठ जगत जाने का उपाय बताया नारद मुनि ने। हरिदास ठाकुर के पास जब एक मुसलमान व्यक्ति ने, हरिदास ठाकुर क्योंकि मुसलमान परिवार से थे तो वो भक्ति कर रहे थे, तो उनको नहीं चाहते थे, तो एक वेश्या को भेजा ताकि उनको रंगे हाथों पकड़े। वेश्या को बोला उनको फुसलाओ बहलाओ कुछ भी करो, रंगे हाथों मुझे पकड़ना है, ताकि समाज उनको बहिष्कार कर दे और वो भगवान का नाम लेना छोड़ दे। तब वो वेश्या भी जब आई, हरिदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, असामान्य पुरुष थे, और उन्होंने उनको मालूम था कि वो वेश्या आएगी। उन्होंने बोला भी था जब लास्ट डे वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया तीसरे दिन, तो हरिदास ठाकुर ने बोला है कि मैं तेरे लिए ही वेट कर रहा था, क्योंकि मैं तो 3 दिन पहले ही झोपड़ी ये जगह छोड़ के जाने वाला था, बस तेरे लिए वेट कर रहा था। और जब वेश्या ने उनको पहले दिन अप्रोच किया कि आप बहुत सुंदर हो, और अपने शरीर के अंग भंगिमा से अट्रैक्ट करने की कोशिश किया और बोला मेरी इच्छा पूर्ति करो, मुझे आपके साथ संग करने का इच्छा है, तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तेरी इच्छा पूर्ति करूँगा, बस मेरा 1 करोड़ माला जप का नियम है वो मुझे पूर्ति करने दे, फिर पूर्ति करूँगा, आज लगता है पूरा हो जाएगा। ऐसे बोल के 3 दिन तक जब हरिनाम शुद्ध भक्त के मुख से सुना तो हृदय परिवर्तन हो गया। वो रोने लग गई और पश्चाताप करने लगे कि आप जैसे महान भक्तों के बारे में मैंने ऐसे सोचा भी कैसे। तो सब कुछ त्याग कर जब वो भक्त बन गई, तो आप देखिए उसमें संगति का कितना ही महान असर हुआ हरिदास ठाकुर के साथ, ठीक है। और वो वैश्या का भी जीवन परिवर्तित हो गया। हालांकि वो किसी और उद्देश्य से आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उसको जीवन का उद्देश्य दिया। तो ऐसे ही गुरु होते हैं, पतित से पतित व्यक्ति पर भी ऐसे कृपा करते हैं। और ध्रुव तो राजा के पुत्र थे, महान राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, और जब उन्होंने भौतिक सुविधा इच्छा किया तो नारद मुनि ने फिर भी उनको आध्यात्मिक जगत जाने का रास्ता दिखा दिया। अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं उसे ना केवल उनके पूर्वज कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। तो विष्णु लोक नामक दिव्य लोक तो विशेष रूप से केवल भक्त के लिए है, ना ज्ञानी के लिए है, ना कर्मियों के लिए है, और बड़े बड़े ऋषि भी उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा का जीवन काल जो है बहुत लंबा होता है, तो जनरली बाकी लोगों को लग सकता है कि ब्रह्मा शायद मरते नहीं हैं या शरीर नहीं छोड़ते या वो कभी उनका विनाश नहीं होता, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो उनके 100 साल पूर्ति होने के बाद वैकुंठ लोक में स्थान उनको मिलता है। तो इसलिए दूत जो है ध्रुव महाराज को स्मरण कराया गया कि आप हमारे साथ उस लोक में जा रहे हैं जहाँ से लौटकर फिर इस लोक में कोई नहीं आता है, और इस लोक में लौटना भी नहीं चाहते हैं। जो भक्त हैं वो जानते हैं कि भौतिक जगत में आना में इस बंधन में फिर से पड़ जाना। श्लोक नंबर 27। एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन् अधिरोधुं त्वमर्हसि। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। तो भगवान समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है, वही एकमात्र बॉस है। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझना चाहिए। ज्योतिष गणना के अनुसार, जो हमारे पृथ्वी के ज्योतिष गणना है, ध्रुव तारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है जहाँ संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान निवास करते हैं। शिशुमार अथवा ध्रुवलोक तक वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता, जैसा कि आगे आने वाला जो श्लोक है हमें इसमें मिलेगा। तो उस श्लोक में जो है आने के लिए ध्रुव महाराज को कह रहे हैं। और वैकुंठ का ये विमान यंत्रों से नहीं चलता है। कोई यंत्र से कि मशीन खराब हो गया या जैसे हमारा होता है ना, फ्लाइट क्रैश हो जाता है, फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियाँ यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं।
इनमें से एक का पता आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया है, वो है कपोत वायु। क का अर्थ है अंतरिक्ष और कपोत का अर्थ है यान। दूसरी विधि है कपोत वायु। दूसरी विधि भी कपोत वायु है, जिसमें कपोत कबूतर का सूचक है और मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है। किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है, यह आकाश पतन कहलाती है। यह विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहाँ चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। तो ये आकाश पतन प्रणाली के परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आध्यात्मिक है। आप देखिए अलग अलग टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आ रहा है, तो समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात समझना बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि समस्त विधियों से श्रेष्ठ है आध्यात्मिक विधि, जिससे हम तुरंत ही भगवत धाम जा सकते हैं। भौतिक विधि से हम जो भी कुछ करेंगे उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी, कोई ना कोई बाधा विघ्नि आएंगी, लेकिन आध्यात्मिक विधि में कोई विघ्नि नहीं आती है। श्लोक नंबर 28। आज हम श्लोक नंबर 30 तक करेंगे। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययोर् मधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनिन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। तो ये महर्षि मैत्रेय विदुर जी से कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो है भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। जब उन्होंने वैकुंठ लोक वासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी, तो ध्रुव महाराज जाने के लिए तैयार हो रहे। तुरंत स्नान किया और अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक जो कर्म है उसको संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने वहाँ पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषियों का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। वो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस जगत को छोड़ते समय ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रति कितना निष्ठावान थे। वे भक्ति के कार्य करने में निरंतर सतर्क रहते थे। प्रत्येक भक्त को प्रातःकाल स्नान करके शरीर में तिलक धारण करना चाहिए गोपी चंदन का, और जो भी नित्य कर्म है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कलयुग में स्वर्ण या रत्न आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर भर में 12 तिलक चिन्ह कोई भी लगा सकते हैं, अमीर हो गरीब हो। शरीर को पवित्र करने के लिए शुभ अलंकरण पर्याप्त है। तुलसी माला धारण करना है हर वैष्णवों को। चूँकि ध्रुव महाराज उस समय बद्रिका आश्रम में रह रहे थे, अतः वहाँ पर बहुत सारे साधु भी थे। जब विमान आया तो ध्रुव महाराज गर्वित नहीं हुए, बल्कि विनम्र वैष्णव की तरह मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके आशीर्वाद लिया सभी मुनि से, सभी ऋषि से, और फिर विमान पर चढ़ गए। श्लोक नंबर 29। परित्याभ्यर्चधिष्णायाचयं पार्षदावभिवन्द्य च ईशा तदधिष्ठातुं बिभ्रदूपं हिरण्मयम्। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा भी की, क्योंकि वो विमान कोई यंत्र नहीं है। वैकुंठ जगत के सब वस्तु चेतन है, तो इसलिए विमान की पूजा की, विमान की प्रदक्षिणा की, विष्णु के पार्षदों को नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय और देदीप्यमान हो उठे ध्रुव महाराज। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। तो भगवान के जगत के सब कुछ जो है आध्यात्मिक है, और इसलिए ऐसा किया। अब देखिए भक्त लोग भी जब वृंदावन धाम आते हैं या द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, जहाँ भी जाते हैं, वो जानते हैं कि वो भौतिक धरातल पर होने के बाद भी ये सब जो दिव्य धाम है वो आध्यात्मिक है पूरी तरह से, और इसलिए वो उन धामों का परिक्रमा करते हैं, मंदिरों का परिक्रमा करते हैं, अच्छे विग्रह की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनमें नाम मात्र भी भौतिक कलमश नहीं होता।
जिस प्रकार विष्णु पूज्य है, वैसे ही उनके पार्षद, उनके सामग्री, उनके विमान, सब कुछ विष्णु के समान ही पूज्य है। परम वैष्णव होने के कारण ध्रुव महाराज को ये सब मालूम था और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही विमान की परिक्रमा किया, प्रणाम किया, पूजा किया और वो उनका शरीर एकदम पिघले सोने के समान जगमगा उठे। तो वो भी यानी विष्णु लोक जाने, विष्णु लोक के चीज़ जैसे आध्यात्मिक को पूरी तरह से वो दीप्यमान हो उठे और उनके समान हो गए। जब हम मंदिर में हो तो हमें यह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से अलग हैं, क्योंकि मंदिर भौतिक जगत में नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप अमेरिका में भी है, भारत के बाहर भी है, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण के मंदिर में हैं, इस्कॉन में हैं, तो वैकुंठ है, वैकुंठ वातावरण है, क्योंकि वहाँ भगवान की निरंतर पूजा होती है। तो इस मंदिर में सतो रजो या तमो गुणों का प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि जंगल का वास सतोगुणी है, नगर शहर का वास रजोगुणी है, वैश्यालय या मदिरालय या बुचड़खाने, है ना, ये सब तमोगुणी हैं, किंतु मंदिर का वास तो विष्णु लोक का वास है। तो मंदिर की प्रत्येक वस्तु इसलिए विष्णु के समान, कृष्ण के समान ही पूजनीय है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? लोग बोलते हैं मंदिर क्यों जाना है? इसीलिए जाना है कि मंदिर तीनों गुणों से ऊपर है और हम भी तीनों गुणों से ऊपर जाना चाहते हैं। तो हमें जितना अधिक समय मंदिर में हो उतना हमें बिताना चाहिए। सत्वगुण में रहने के लिए आप देखिए ऋषि मुनिगण जंगल में रहते हैं, या गांव भी सत्वगुण माना जाता है, जो जंगल है, ऐसे प्राकृतिक ये है, बहुत भागदौड़ नहीं है। लेकिन नगर शहर रजोगुण है और बाकी तमोगुण ये सब जगह है जहाँ पे मांस खाया जाता है, नशा किया जाता है, वेश्यावृत्ति होता है वो। श्लोक नंबर 30। तदुत्तानापदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मुद्निपदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात मृत्यु को अपने निकट आते देखा, काल को, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान पे चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। तो अब मृत्यु तो सबके पास आएंगी। अब मृत्यु का ये कार्य है कि वो आए एक समय पर। तो ध्रुव महाराज ने काल को देखा तो सही, मृत्यु को देखा, लेकिन वो मृत्यु से भयभीत नहीं हुए। साधारण मनुष्य भयभीत हो जाएंगे, वो भयभीत नहीं हुए। एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, जैसे हम किसी पे चढ़ने के लिए एक पत्थर पे या सीढ़ी पे पाँव रख के चढ़ जाते हैं ना, वैसे मृत्यु के सर पर पाँव रख के वो चढ़ गए। तो ऐसी उनकी स्थिति थी। और भक्त कभी भी मृत्यु को ऐसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। मृत्यु भक्त के लिए क्या है? वो गेट वे है ताकि वो भगवत धाम जा सके। इस दरवाजे के इधर भौतिक जगत है और मृत्यु को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत है। तो एक भक्त तथा एक अभक्त के देहांत को एक जैसा समझना भ्रम होगा कि एक नॉर्मल इंसान का मृत्यु हो रहा है और भौतिक जो है आध्यात्मिक जो एक व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है। ध्रुव महाराज जब विमान पर चढ़ रहे थे उन्होंने मृत्यु को देखा, लेकिन भयभीत नहीं हुए, उसका लाभ उठाया, मृत्यु के ऊपर पाँव रख दिया। तो जैसे बिल्ली के मुंह में अपने बच्चे होते हैं तो बच्चों को कोई डर नहीं होता, लेकिन बिल्ली के मुंह में जब चूहा होता है, चूहा को भयंकर डर रहता है, क्योंकि चूहा के लिए वो मृत्यु है। तो इसी प्रकार है, तो भक्तों के लिए जो है वो मृत्यु भी भगवत धाम जाने का एक स्टेपिंग स्टोन है और इसलिए उनको भय नहीं लगता है। तो जब ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया। मृत्यु भी नमस्कार करने के लिए आए थे ऐसे भक्त को, और उसके सिर पर पाँव रखकर विमान पर चढ़ गए। तो मृत्यु जो नॉर्मल इंसान के लिए भयावह भयंकर होता है, जैसे हजारों वृश्चिक काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, ऐसा दर्द होता है, लेकिन भक्त को वही मृत्यु सुखकर लगता है। यहाँ पे ये साफ साफ बताया है। तो भागवत में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। कहा जाता है कि जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवाहुति को समस्त ब्रह्मांड घुमाने के लिए विमान की रचना की, तो एक बहुत बड़ा नगर जैसा विमान था।
तो इस तरह से भौतिक जगत में भी लोग ऐसा बनाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक विमान था वो इससे कहीं ज़्यादा सुंदर, विशाल और सर्वोच्च था। उसमें सारी सुविधाएं थी और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्णतया आध्यात्मिक था और ऐसा ही शरीर फिर ध्रुव महाराज ने भी प्राप्त किया। तो इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।